हम में से हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि समस्या सिर्फ और सिर्फ उनके ही जीवन में है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत गरीब लड़का था। वो हर रोज़ जैसे तैसे करके इधर उधर से खाने का जुगाड़ करता था, लेकिन हर दिन कोई उसका खाना चुरा लेता था। और एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम जानते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी तुम हमेशा मेरा खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चोरी करनी ही है तो तुम एक अमीर आदमी का खाना चुराओ, इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूहे ने उस लड़के को कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे अपने जीवन में उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा भाग्य में लिखा है। तुम जितना भी खाना जुगाड़ करके लाओ, तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। ये सुनकर वो लड़का बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि ये कैसे संभव है। फिर उस चूहे ने उस लड़के से कहा कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो तुमको बता सकता है कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। अब वो लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकल पड़ता है। जाते जाते बहुत रात हो गई और रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दिया और उसने हवेली के लोगों से एक रात रुकने की अनुमति मांगी। अब हवेली के लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तब वो लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। फिर उन्होंने उस लड़के से कहा, तुम हमारे लिए गौतम बुद्ध से एक बात पूछ सकते हो कि हमारी एक 16 साल की बेटी है, लेकिन वो लड़की बात नहीं कर पाती है। क्या करने से उसकी गले में आवाज़ वापस आएगी। तब उस लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न ज़रूर पूछूंगा। फिर सुबह होने पर वो उन्हें धन्यवाद दिया और आगे निकल गया। के रास्ते में एक बर्फ का पहाड़ मिला। जब वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा तो वहाँ उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। जादूगर ने लड़के से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। तब उस लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब जादूगर ने कहा, क्या तुम उनसे मेरी तरफ से एक प्रश्न पूछ सकते हो। मैं स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों सालों से तपस्या कर रहा हूँ। इतने दिनों में मैं स्वर्ग चला जा सकता था, लेकिन नहीं जा पाया। तो क्या करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। तब उस लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न ज़रूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक जादू की छड़ी थी। वो उसकी मदद से लड़के को बर्फ से ढकी पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुंचा दिया। इसके बाद उसके सामने आई एक बड़ी नदी, जिसे पार करना उसके लिए नामुमकिन था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से हुई। अब कछुआ भी उसे नदी पार करवाने के लिए राजी हो गया। रास्ते में कछुए ने उससे वही प्रश्न पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। तब लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब उस कछुए ने उस लड़के से पूछा कि क्या तुम मेरी तरफ से गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकते हो। मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बन नहीं पाया। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन सकता हूँ। तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। अब कछुए ने उस लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करवा दिया। आखिरकार वो लड़का गौतम बुद्ध के पास आ गया। वहाँ उसने और भी बहुत से लोगों को बैठे हुए देखा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 3 प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब वो लड़का चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। अब वो लड़का सोचने लगा कि वो कौन से 3 प्रश्न पूछे। अब वो लड़का उस कछुए के बारे में सोचा जो 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। वो जादूगर जो स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों सालों से तपस्या कर रहा है। और वो लड़की बिना बात किए अपना पूरा जीवन कैसे बिताएगी। फिर उस लड़के ने मन ही मन सोचा कि मैं तो बस एक गरीब भिखारी हूँ, भीख मांग कर गुजारा कर सकता हूँ। लेकिन वो कछुआ
जादूगर और वो लड़की की समस्या मुझसे कहीं ज्यादा है। ये सोचकर लड़के ने खुद के सवाल नहीं किया, बल्कि उन तीनों का सवाल गौतम बुद्ध से पूछा। अब वो भगवान बुद्ध ने कहा, कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने कवच को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा जब तक वो अपना कवच नहीं छोड़ देता। जादूगर स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों सालों से तपस्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने वो जादुई छड़ी उनके पास रख दिया है। वो जादुई छड़ी उन्हें स्वर्ग जाने से रोक रहा है। अगर वो स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उन्हें वो जादुई छड़ी छोड़ना होगा। जिस दिन वो लड़की अपना जीवन साथी चुनेगी, उस दिन से लड़की बात करने लगेगी। अब लड़के ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। वो लड़का कछुए के पास गया और उससे कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर आपको ड्रैगन बनना है तो आपको अपना कवच छोड़ना होगा। ये सुनते ही जब कछुए ने अपना कवच खोला, उसके अंदर कई कीमती मोती मिले। कछुए ने उन मोतियों को उस लड़के को दे दिया और ड्रैगन बन गया। फिर वो लड़का जादूगर के पास गया और बोला, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो ये जादुई छड़ी आपको छोड़ना होगा। जादूगर ने वो जादुई छड़ी लड़के को दे दी और वो स्वर्ग चला गया। फिर वो लड़का उस हवेली में गया जहां उसने पहली रात बिताई थी। जब वो वहां गया तो लड़की उसके सामने आई और बोली कि तुम वही हो ना जो उस रात हमारे हवेली में आए थे। तो इस तरह से उस लड़के को धन, शक्ति और एक सुंदर सा जीवन साथी मिल गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें दो सीख मिलती है। एक, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ छोड़ना होगा। जैसे कछुआ अपनी सुरक्षा कवच छोड़ गया, वैसे ही वो ड्रैगन बन गया। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी छोड़ दी ताकि वो स्वर्ग जा सके। और वो लड़की एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसने अपने जीवन साथी के रूप में एक भिखारी को चुना और उसके बाद ही वो अपनी आवाज़ वापस पाई। इसलिए मैं कहूँगा कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप अपना आराम छोड़ दो और कुछ करने की कोशिश करो तो। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है, तो उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो आपकी समस्या क्या उनसे भी बड़ी है? जब हम अपनी समस्याओं के बावजूद दूसरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान भी अपने आप हो जाता है। जैसे उस लड़के ने भगवान बुद्ध को अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताया, बल्कि उस कछुए, जादूगर और उस लड़की के बारे में बताया। नतीजा, लड़के को अपने जीवन में बहुत कुछ मिल गया। तो दोस्तों, आप भी ऐसा ही कुछ करो जो पूरी दुनिया आप जैसा करना चाहे, क्योंकि जीतेगा वही जो कुछ करके दिखाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।